दोस्तों नमस्कार। जैसा आप स्क्रीन पे देख पाएंगे, ये है बीटीएफ का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं जैसे बोलता रहता हूँ कि क्यों आपको बीटीएफ करना चाहिए, क्योंकि ये 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है और ये डिसेंट्रलाइज है। आज हम इसको इस बीएससी स्कैन के ऊपर पूरी तरह से प्रूफ करने वाले हैं। ये इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, जैसा स्क्रीन पे आप देख पाएंगे। आप खुद से भी सब कुछ चेक कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है बीएससी स्कैन के ऊपर, और बीएससी स्कैन ये बीएनबी की ब्लॉकचेन है। और बीएनबी नो डाउट आप सब जानते हैं कि वर्ल्ड की टॉप करेंसी है, वर्ल्ड का टॉप एक्सचेंज है। सबसे बड़ी बात, आज यूएसडीटी के अंदर जो सबसे ज़्यादा लेन देन, सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो बीएनबी की ब्लॉकचेन पे ही हो रहे हैं। ये बहुत ही रिलायबल ब्लॉकचेन है और इसी के ऊपर बीटीएफ का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन करता है। तो बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। ये है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। हम जो भी इसकी बात करते हैं डिसेंट्रलाइज की, उस पर हम बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे इस कॉन्ट्रैक्ट पे, जो भी यहाँ पे आपको आईडी लगती है वहाँ पर आपको प्रॉपर दिखता है कि पैकेज यहाँ पर बाई हुआ, बाई पैकेज हुआ, विड्रॉल हुआ 6 घंटे पहले, 7 घंटे पहले, 15 घंटे पहले। ये इस तरीके से आपको यहाँ पे एवरी ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिखता रहता है। और ये सारे ट्रांजेक्शन्स जो है वो यहाँ आपके कॉन्ट्रैक्ट फंड में हो जाते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट फंड है, यहाँ जाता है। सबसे बड़ी बात, जो मार्केट के अंदर प्लान्स चल रहे हैं वो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के पास उसका एक्सेस होता है। जो सारा फंड मार्केट से इन्वेस्टमेंट होता है वो उस व्यक्ति के पास जाता है, और वो कभी भी उस फंड के साथ छेड़खानी कर सकता है और कभी भी उस फंड का मिसयूज़ कर सकता है, जिसकी वजह से कंपनीज क्लोज होती हैं। यहाँ पे ये सारा फंड जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है, और अगर किसी की आईडी लगती तो फंड यहाँ प्लस होता है, विड्रॉल होता है तो यहाँ से फंड माइनस होता है। दूसरा और कोई रास्ता नहीं यहाँ से इस फंड को निकालने का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखा दूँ इसके कॉन्ट्रैक्ट पे। इस कॉन्ट्रैक्ट पे आप देखेंगे, पहली चीज़ तो यहाँ पे जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरी तरह से यहाँ पे सोर्स कोड वेरीफाइड है। जैसा आप देखेंगे यहाँ पे, ये आप देख पाएंगे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जो आप देखेंगे सोर्स कोड वेरीफाइड, ये होना बहुत ज़रूरी है। आज मार्केट के अंदर ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं जहाँ पर आपको ये सोर्स कोड वेरीफाइड की जगह लिखा होता है प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट। प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट के बैकएंड में भी एक कॉन्ट्रैक्ट काम कर रहा है, उसके पैरेलल में एक और कॉन्ट्रैक्ट है। दिखाने के लिए तो कोई और कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन जो काम हो रहा है एक्चुअल में वो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पे हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस इंसान के मन में कहीं ना कहीं किसी और तरह की प्लानिंग चल रही है, स्पष्टता नहीं है, तो वो ऐसी चीज़ें करता है। लेकिन यहाँ पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, 100% ट्रांसपेरेंट है। किसी भी तरह की कोई भी ट्रांसपेरेंसी को छुपाना उद्देश्य नहीं है। तो आप देख सकते हैं सोर्स कोड वेरीफाइड है। दूसरी चीज़ आप देखेंगे यहाँ पे पूरा प्लान इसके सोर्स कोड में यहाँ पे पड़ा हुआ है, यानी 100% जो प्लान है ये पूरी तरह से ब्लॉकचेन पे है। पूरी तरह से आप इसकी सारी कोडिंग्स को देख सकते हैं। आप यहाँ पे रीड कॉन्ट्रैक्ट में जा सकते हैं, और रीड कॉन्ट्रैक्ट में भी आप देख सकते हैं पूरी कोडिंग यहाँ पर आपको मिल जाएगी प्लान की। ये सब चीज़ें मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे प्लान है जो कि उनका कुछ पार्ट ब्लॉकचेन पे है। 90% जो है उनका प्लान जो है वो पूरी तरह से वेबसाइट पे रन कर रहा है, सॉफ्टवेयर पे चल रहा है, बल्कि वो ब्लॉकचेन पे नहीं। खासकर उनका नेटवर्किंग का जो पार्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन का जो पार्ट है, वो पूरी तरह से सॉफ्टवेयर पे ही रन कर रहा है। लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा प्लान आप देखेंगे जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट से फंड तभी निकल सकता है जो ये प्लान का कैलकुलेशन है इसी के अकॉर्डिंग, अदरवाइज नहीं निकल सकता है। सारी चीज़ें यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डाली गई। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप देखेंगे यहाँ पे, जिस यूएसडीटी का यूज़ किया गया, ये आप देखेंगे यूएसडीटी, यानी जिस डॉलर से यहाँ पर आईडी लगनी है वो डॉलर कौन सा होना चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर इस एड्रेस को यूज़ किया गया है, और ये जो एड्रेस है ये ऑफिशियल बीएनबी BP20 टोकन का है, यानी कि जो डॉलर है बीएनबी का, यूएसडीटी BEP20, तो ये उसका ऑफिशियल एड्रेस है 97955। आप गूगल कर सकते हैं। तो आप सोचिए उस ऑफिशियल एड्रेस को यहाँ पे डाला गया है। ये कॉन्ट्रैक्ट मैच करेगा कि क्या एग्जैक्टली ये वही डॉलर है या नहीं है।
तो ही ट्रांजेक्शन होगा। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में आते हैं, बहुत सारी कंपनीज आती है जो फेक यूएसडीटी बना देती हैं और उसी में स्वाइपिंग देती है, उसका नाम ही उस टोकन का उसको यूएसडीटी दे देते हैं। या कोई टोकन आ जाता है जहाँ पे स्वाइपिंग का झंझट रहता है, यहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रियल यूएसडीटी में काम है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। अब मैं आपको यहाँ पे जो दिखाने वाला हूँ वो ये है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को आप जो देख पा रहे हैं ये डिसेंट्रलाइज है, क्योंकि यहाँ पे जो भी आप देखेंगे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं या जो भी इस कॉन्ट्रैक्ट पे काम हो रहा है वो डिसेंट्रलाइज इसलिए हो जाता है क्योंकि क्रिएटर ने अपनी ऑनरशिप को यहाँ पे री अनाउंस्ड कर रखा हुआ है। मैं ट्रांजैक्शन दिखा रहा हूँ आपको, आप सीधे लास्ट में जाएंगे, जो लास्ट के ट्रांजैक्शन है वो आपको देखने को मिलेंगे। मैं लास्ट पे क्लिक कर देता हूँ और आप देखेंगे यहाँ पे जो लास्ट के ट्रांजैक्शन है, ये कॉन्ट्रैक्ट जब डिप्लॉय हुआ, पहले टेस्ट नेट के ऊपर लगभग 200 से भी ज़्यादा बार इसको टेस्ट किया गया, देन मेन नेट के ऊपर डाला गया, उसके बाद इसको टेस्ट के लिए फिर से कुछ पैकेज बाई किए गए और उसके बाद में ही इसकी ऑनरशिप को यहाँ पे री अनाउंस कर दिया गया, जो कि प्रॉपर आपको ट्रांजेक्शन में दिख जाएगा, री अनाउंस्ड ऑनरशिप का ट्रांजेक्शन। अब मैं आपको दिखाता हूँ री अनाउंस्ड ऑनरशिप। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे री अनाउंस्ड ऑनरशिप पे तो आपके सामने ये वाला पेज आएगा और आप लॉक्स में जाएंगे तो यहाँ आपको दिख जाएगा, ये लॉक्स आपको दिखेगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ दिख जाएगी री अनाउंस्ड ऑनरशिप। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रीवियस ऑनर कौन था और न्यू ऑनर कौन था। प्रीवियस ऑनर में ये क्रिएटर का वॉलेट एड्रेस था और न्यू ऑनर में इसने अपनी ऑनरशिप को यहाँ पे 00 एड्रेस पे डाल दी है, डेड वॉलेट पर डाल दी। तो दोस्तों ये इस वजह से डिसेंट्रलाइज हो जाता है, क्योंकि पहली चीज़ तो 100% प्लान ब्लॉकचेन पे, दूसरी चीज़ यहाँ सोर्स कोड इसके वेरीफाइड है, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो यूएसडीटी वेब20 पे ही होंगे, जो कि ऑफिशियल यूएसडीटी है उसमें ही ट्रांजेक्शन होने वाले हैं। और चौथा इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो पूरा प्रोजेक्ट बनाया गया है उसकी ऑनरशिप जो है वो री अनाउंस्ड है, उसे नल एड्रेस पर डाल दिया गया, जिससे होने वाला ये है कि कोई भी क्रिएटर या कोई भी व्यक्ति यहाँ पे इस प्लान में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं कर सकता है, कोई भी बदलाव पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों एक अमेजिंग प्रोजेक्ट है। अगर आपने अभी तक डिसीज़न नहीं लिया है इस सिस्टम को करने का तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों एक नया इतिहास बनाने वाला ये सिस्टम। तो बिल्कुल भी देरी ना करें, जिसने भी आपको इस प्लान के बारे में बताया तुरंत बात करें और शुरुआत करें। थैंक यू सो मच।